Dear students, as I told you before that the area enclosed between velocity time graph and the time axis gives us displacement. So today we will discuss some examples of velocity time graph and will find the displacement from velocity time graph. बच्चों, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है उसको हम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और उन एग्जांपल्स में डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करेंगे। केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, let object is moving with constant positive velocity of 5 meter per second, then its velocity time graph will be a straight line parallel to time axis as shown. आपने velocity time graph बनाए हैं। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका velocity time graph एक स्ट्रेट लाइन आता है, जैसा कि हमने ग्राफ में शो किया हुआ है। अब हमें पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ली गई है और टाइम 3 सेकंड है, तो डिस्प्लेसमेंट आएगी 15 मीटर। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज रेक्टेंगल ABCD। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन DC और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया फाइंड करेंगे। वो एरिया रेक्टेंगल ABCD एरिया के इक्वल है। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ यहाँ पर AB है और ब्रेड्थ BC है। तो AB लेंथ टाइम को शो करती है, मतलब 3 सेकंड है, और BC ब्रेड्थ वेलोसिटी को शो करती है जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। दस एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बताता है। केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। अब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड ली है, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, जैसा कि हमने ग्राफ में शो भी किया हुआ है। और आपको पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगी। वेलोसिटी यहाँ पर -10 मीटर पर सेकंड है और टाइम 5 सेकंड दिया गया है, तो डिस्प्लेसमेंट -50 मीटर आएगी। अब हम एरिया इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर AB इंटू BC, जो AB है वो वेलोसिटी को शो करती है जो कि -10 मीटर पर सेकंड है, और BC टाइम एक्सिस पर है, टाइम को शो करती है जो कि 5 सेकंड है। मल्टीप्लाई करने पर एरिया आएगा -50, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। हैंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहा है या ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया enclosed by velocity time graph and time axis is equal to displacement. Next is when object is moving with velocity increasing at constant rate। इसका ग्राफ भी हमने पहले बनाया हुआ है। हमने एग्जांपल लिया कि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा कि टेबल में वैल्यूज शो की गई हैं उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन इनक्लाइन टू टाइम एक्सिस आएगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होती है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर जो एरिया है वो ABCDE के इक्वल है, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCE प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ECD। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। दोनों की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर लेंथ जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो टाइम को शो करती है 4 सेकंड, ब्रेड्थ वेलोसिटी को शो करती है जो कि
5 है। नेक्स्ट 1/2 कांस्टेंट है इंटू 4 बेस। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस टाइम को शो करता है जो कि 4 सेकेंड है, और इसकी हाइट C से लेके D तक 5 से लेके 25 तक मतलब 20 इसकी हाइट है। तो इन वैल्यूज़ को सोल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा 20 + 40 = 60 मीटर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 60 मीटर है। मतलब डिस्प्लेसमेंट एरिया एनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के इक्वल होती है। केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज कर रही है। हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ली स्टार्टिंग में, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में डिक्रीज कर रही है। तो टेबल में वेलोसिटी और टाइम की वैल्यूज़ लिखी गई हैं। इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया गया है, और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होगी, एरिया सी ए ई डी बी सी इस पूरे एरिया के इक्वल होगी। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो बड़ा, जिसको हमने शेड किया हुआ है। इस एरिया को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरिया CAB प्लस एरिया AEDB। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस जो नीचे शेप है AEDB, ये एक ट्रेपेजियम है, समलम है। ट्रेपेजियम का एरिया या समलम का एरिया आपको पता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। हिंदी में अगर बोलोगे तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई होता है। तो ये फार्मूला हमने समलम का क्षेत्रफल या ट्रेपेजियम के एरिया वाला यूज़ किया है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू बेस, ट्रायंगल का बेस टाइम एक्सिस पर है 3 सेकेंड टाइम शो करता है, इंटू हाइट इसकी 0 से लेकर 30 तक है, तो हाइट को हमने 30 पुट किया, प्लस 1/2 इंटू पैरेलल साइड, OB साइड है वो 3 और ED साइड है वो 5 सेकेंड को शो करती है, तो इनकी वैल्यू 3 और 5 पुट की है। और AE जो इसकी हाइट है वो -20 है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है -20 की। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने पर जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो 45 + 4 इंटू -20, या कह सकते हो 45 - 80 = -35 मीटर आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट अबव टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव, और एरिया या डिस्प्लेसमेंट बिलो टाइम एक्सिस इज नेगेटिव। टाइम एक्सिस के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो एरिया आएगा, वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया या डिस्प्लेसमेंट आएगी वो नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो इसमें ये बात विशेष ध्यान रखने वाली है कि एरिया अबव टाइम एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट अबव टाइम एक्सिस पॉजिटिव है, और एरिया बिलो या डिस्प्लेसमेंट बिलो टाइम एक्सिस नेगेटिव है। केस 5, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ही, आप देख सकते हो डायग्राम में। हमें इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व होती है, या एरिया अंडर द ग्राफ लाइन होती है। यहाँ पर हम एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एरिया ABCD पहला पोर्शन, प्लस एरिया DEFG सेकंड नीचे वाला पोर्शन, प्लस एरिया GHIJ थर्ड पोर्शन। जो एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर हैं वो पॉजिटिव आएंगे, जो नीचे वाले हैं वो नेगेटिव आएंगे। अब एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो AB इंटू BC फर्स्ट पोर्शन का एरिया, DE इंटू EF सेकेंड पोर्शन का एरिया, और GH इंटू HI थर्ड पोर्शन का एरिया। सबकी वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल है, 20 मीटर के इक्वल है। तो इस तरह से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करके ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। अब आपको फॉलोइंग एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। ये 3 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। इन तीनों एग्जांपल्स में आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के उसके अंडर एरिया कैलकुलेट करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। थैंक यू।